आप लोग जिस किताब को देख रहे हो मेरे हाथों में, इस किताब का नाम है मैंने गांधी को क्यों वध किया। और हाँ, आज मैं आप लोगों से आग्रह करता निवेदन करता हूँ कि इस किताब को आप लोग अवश्य खरीदिएगा। ज़्यादा में नहीं है, 150 से 200 रुपया में ये उपलब्ध हैं। अगर आप लोग इस किताब को खरीद लेते हो ना, तो जो भी मन में भूसे कचरे हैं वो सब साफ हो जावे। और जो आप लोग आधे अधूरी मिथ्य इतिहास को आचार्य के द्वारा, श्रीमती के द्वारा पढ़ते हो, जानकारी हासिल करते हो, उससे क्लियर हो जावे। विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाई वो आधे अधूरी हैं, गांधी जी और नाथूराम गोडसे जी को लेकर के पूरी कहानी नहीं है, सत्य नहीं है। बस इतना ही आप लोगों को सिखावे कि एक महात्मा था और उस महात्मा को एक व्यक्ति ने वध कर दिया किसी कारणवश। कारण क्या है तो दूर दूर तक पता नहीं है। कोई कोई मास्टर जी, श्रीमती जी ऐसे भी पढ़ावे, अगर किसी को वध करने का ही तो सबसे पहले अगर बंटवारा का कोई जिम्मेवार है तो वो हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनको ही वध कर देता। अगर सूचना ही देने का तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में दे देता कि यही है बंटवारा का मसीहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसीहा है, इसी ने मांग किया, इसी को वध करो। लेकिन ऐसा कभी भी उनके मुख से नहीं सुनोगे कि 55 करोड़ बंटवारा के बावजूद भी किसने दिलवाने का संकल्प अनशन पर बैठने के लिए निर्णय लिया। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी बन के भारत में शरण लेने के लिए, उनको वापस पाकिस्तान पहुंचाने के लिए किसने अनशन पर बैठा। अगर पूरे विस्तार से जानने के लिए चाहते हो, जो भी जानकारी हासिल की वो कुछ भी नहीं है। अगर इस किताब को पढ़ोगे, हजारों हजार एक महात्मा ने गलती किया है, हजारों बार गलती किया है, अपराध किया है, लेकिन उस गलती को उनके चतुरताकारों ने कभी भी सार्वजनिक नहीं किया, खुलासा नहीं किया, लोगों को जानकारी नहीं दिया। एक कहावत है, हाथी दांत खाने को कुछ और दिखाने के लिए कुछ। हाथी का दांत देखते हो ना। एक और कहावत है, वो मेरी तरफ से सुन लीजिए। तो कहावत इस तरह से है, एक कहावत ही मात्र नहीं है, इसमें क्रांति है, सबक हैं, सीख हैं, संघर्ष हैं, बहुत अद्भुत हैं ये कहावत, सीखने को भी मिलवे। सुन लीजिए। शेर चढ़ गए फांसी फंदे पर, शेर चढ़ गए फांसी फंदे पर, गीदड़ बन गए राजा, 7,32,780 क्रांतिकारी एक बार फिर से आप लोग क्रांति करने के लिए आ जाएं। ये मेरे तरफ से हैं। जिस व्यक्ति ने SOS का जिंदगी, हर सुख समृद्धि का त्याग किया, घर परिवार का त्याग किया और मातृभूमि के चरणों में अपनी जीवन जिंदगी को समर्पित करके शहीद हो गए, कोई काला पानी से तो कोई लाठीचार्ज से, कोई खुद की तलवार से, खुद की गोली से, कोई फांसी फंदे पर लटक रहे हैं, लटक गए, उनका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ाते हैं, अगर ये नहीं तो नमक खाने को नहीं मिलता, अगर ये नहीं तो आज़ादी नहीं। फूल वाले चाचा ने फूल को सुंघा दिया और अंग्रेज भाग गए। हमारे देश के बापूजी ने नमस्कार किया, अंग्रेज चले गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान कतई सहन नहीं। देखो, ज़्यादा विस्तार ना करके शॉर्टकट में जान लेते हैं। अगर विस्तार से जानने के लिए चाहते हो तो इस किताब को, बुक को अवश्य खरीदिएगा, आपसे निवेदन है। तो हिंदी बनाम हिंदुस्तानी, देखिएगा गलती,
गांधी जी की बेतुकी मुस्लिम समर्थक नीति को भारत की राष्ट्रीय भाषा पर सवाल उठाने के उनके विकृत रवैया को इसने अधिक स्पष्ट रूप से समझाया और चित्रित नहीं किया जा सकता था। वैज्ञानिक भाषा के हर तरह के अध्ययन के बाद हिंदी की मांग सर्वाधिक है, इसीलिए इसे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। भारत में वापस आने पर गांधी जी ने हिंदी भाषा को बहुत प्रोत्साहन दिया, लेकिन यह देखते हुए कि मुसलमान हिंदी को नापसंद करते हैं, वे देशद्रोहियों की तरह दूसरी भाषा के पक्षपोषक समर्थक बन गए, जिसे कि हिंदुस्तानी कहा जाता था। भारत में हर कोई जानता है कि इस नाम की कोई भाषा नहीं है, इसका ना कोई व्याकरण है, ना तो शब्द भंडार है। वह केवल एक बोली है, बोलचाल की भाषा है, और तो और उसका कोई लिखित रूप भी नहीं है। वह एक घटिया भाषा है और हिंदी उर्दू का मिश्रण संकर भाषा। इसे गांधी जी के सारे कुतर्क भी लोकप्रिय नहीं बना सके। हालांकि मुसलमानों को खुश करने की उनकी इच्छा के कारण उन्होंने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। माना जाता है कि उनके वफादार समर्थकों ने उसका आंख बंद के समर्थन किया, इसीलिए उन्होंने इस संकर भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्द बोले और लिखे गए। अब समझिए, जो हिंदू हैं, जिस लोगों का आस्था राम सीता जी पर, और राम जी को क्या कह दिया, बादशाह राम बेगम सीता। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? क्या ये गलती उसने नहीं किया? उनकी आंखों के तले ये सब, लेकिन बर्दाश्त कैसे? कतई अति है ना। तो आगे सुनिए। हालांकि महात्मा ने कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना को पंडित जिन्ना या मौलाना आज़ाद को पंडित आज़ाद के रूप में संबोधित करने का साहस नहीं किया, लेकिन अपने आँखों से, अपने ही आँखों के सामने बादशाह राम बेगम सीता मंजूर हैं, लेकिन उल्टे करने सुनने का धैर्य एक महात्मा में नहीं है। कौन सा ये महात्मा है जो खुद्दीराम बोस जी का अपमान, भगत सिंह का अपमान, जो हमारे बॉस नेता सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान, नेता सुभाष चंद्र बोस जी से ईर्ष्या, ऐसे महात्मा होवे? देखते जाओ। उनके सारे प्रयोग केवल हिंदुओं की कीमत पर ही हुआ करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता की उनकी खोज एक तरफा थी। हिंदुस्तानी भाषा एक वेश्या की तरह हिंदी भाषा की शुद्धता और आकर्षण को ओढ़े मुसलमानों को खुश करने की कोशिश थी, और भारत के बाकी नागरिक को तो छोड़ो, कांग्रेसी भी उसे रामबाण औषधि समझकर गले से उतारने को तैयार नहीं थे। हिंदुस्तानी भाषा के समर्थन में कायम रहे। हालांकि हिंदू बहुसंख्यक थे, तो अपनी संस्कृति और मातृभाषा के प्रति अधिक समर्पित और वफादार होने के कारण दृढ़ साबित हुए, और उन्होंने महात्मा की इच्छा और आशा के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधी हिंदी परिषद में प्रबल और ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाए, और उन्हें उस निकाय से त्याग पत्र देना पड़ा। इतना होने पर भी उनका घातक प्रभाव अभी भी बना हुआ है, और कांग्रेस सरकार अभी भी हिंदी या हिंदुस्तानी के बीच चयन करने में संकोच करती है। सामान्य ज्ञान और दिमाग रखने वालों को अभी भी मन में यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि 80% लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही देश की राष्ट्रीय भाषा बनने की अधिकारी होनी चाहिए। उनका मुसलमानों के प्रति दिखावटी सहयोग मानो उनकी मूर्खता का प्रमाण दे रहा था। सौभाग्य से हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के लाखों करोड़ों समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी को प्रांत की भाषा के रूप में अपनाया है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने संविधान के पूरे मसौदे का शुद्ध हिंदी में अनुवाद किया है, और अब कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वह विधानसभा में एकमत होकर हिंदी का समर्थन करे
या फिर महात्मा के प्रति निष्ठा दिखाते हुए उनके इस महान देश में विदेशी भाषा थोपने के शैतानी प्रयास में दृढ़तापूर्वक साथ दे। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदुस्तानी जैसे ही हैं, बस नाम दूसरा है, लेकिन उर्दू को चोरी छिपे हिंदुस्तानी कहना तस्करी करने जैसा है और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान देने की सोचना देश के साथ धोखाधड़ी करना है, जो अपराध है और यही महात्मा ने करने का प्रयास किया। शिक्षा व विद्यालय के कार्यक्रमों में और शिक्षण संस्थाओं में उसके प्रयोग पर बल देना, और वह भी इसीलिए कि इसे मुसलमानों को खुश किया जा सकेगा। यह सोच महात्मा की कल्पित व्यवस्था में सबसे खराब सांप्रदायिक व्यवस्था थी। यह सब कुछ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था। अब समझिए, अब जो भी लोग मन में भावना गांधी जी के प्रति, भाई साहब कभी कभी ये भी तो जानो ना, नाथूराम गोडसे जी का विचार, उनके द्वारा रूपरेखा, कोई पागल नहीं, वो कोई अफरी तफरी में आकर के ऐसा निर्णय नहीं लिया कि अब इनको रास्ते से हटा देना है। गांधी जी का जो कार्य है शुरू से और बंटवारा तक देख लो, जो भी हासिल किया ना कुछ मात्रा में, वो सब का सब हिंदुओं का नरसंहार के ऊपर ही, हिंदुओं की कुर्बानी के ऊपर ही वो सफल हो पाए। सत्य मानो तो हर हमेशा हिंदू मुस्लिम का तुष्टीकरण और मुस्लिम के पक्ष में। अब देखो, अब जो व्यक्ति कहता है कि आखिर नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी को मार्ग से ही क्यों हटा दिया, एक महात्मा को वध करना अपराध है। कैसा अपराध है भाई? क्या एक माँ के साथ धोखेबाजी करना वो अपराध नहीं है? क्या अपने आंखों के सामने अपनी माँ के दो टुकड़े होते देख लेना वही बड़े ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, या फिर उसको बचाने वाले या कोई निर्णय लेने वाले? कुछ बताओ। मोहम्मद अली जिन्ना को किस रूप से उनको वध करता? जो मेन गुड़ का गाछ हैं वो तो ये भाई साहब है, जिसने रूपरेखा तैयार किया, नौटंकी किया, उनको रास्ते से हटाना जरूरी, या फिर जिसने उस पर चला उनको? कितने को हटाओगे? लेकिन जहाँ से जड़ हैं वहाँ से हटाओगे तो संभावना है कि वो रुक जावे। तो नाथूराम गोडसे जी ने वही किया, जहाँ से संभावना की इसी से वो सब रुक जावे, तो निर्णय कठोर लिया और हटा दिया। यकीन मानो अगर ये कुछ वर्षों तक और जीवित रहता तो भारत ना जाने कितने टुकड़े में और देखने को मिलता, और जो जात पात का नीम, जो माहौल, वो सब आज भी मौजूद रहता है। ऐसे तो हजारों हजार वर्षों तक निकल गया। गांधी जी का गलती हजारों हजार वर्षों तक भारत को गुलाम बना दिया। देखो, अब ये भी समझना है कि नाथूराम गोडसे जी महान, या ये फिर जिसको आज, जैसे कि मैंने आप लोगों को सुना दिया ना, शेर चढ़ गए फांसी फंदे पर गीदड़ बन गए राजा, जो फांसी फंदे पर चढ़े 7,32,000 सशस्त्र क्रांतिकारी, उन लोगों का कोई महानता नहीं। और जो जिसने अंग्रेजों का चातुकाकार अंग्रेजों में सटके रहे, जीवन में कभी भी बलात्कार से, काला पानी से ज़्यादा कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी सफलता गांधी जी के ही द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना को सब पता था, जो भी करवे यही करवे, और ये हम लोगों के पक्ष में है। मैं जो कहूँगा गांधी जी वही करेंगे। अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने से रोकने की कोशिश गांधी जी करता तो रुक जाता 100% में 100%। जब 55 करोड़ रुपया दिलवाने का पाड़ी अनशन पर बैठ गए और पूरा कर पाया, तो क्यों का ना झुकावे? या फिर साहस नहीं? कुछ बताओ।
आखिर नाथूराम गोडसे जी मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों बर्बाद करता? वो तो कुछ भी नहीं था जितना कि ये। अच्छा बताओ, 55 करोड़ भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनको दिलवाना, वो भी उनको सांप को दूध पिलाने के जैसा नाथूराम गोडसे जी को पता था। जो ही पैसा देवे और कश्मीर पर हमला कर देवे, आडंबर हो लिया। अच्छा बताओ, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या ऐसा किया? पाकिस्तान से आए शरणार्थी भारत शरण लेने के लिए, और एक मस्ती टूटे फूटे उसमें शरण लिया। वर्षा ठंडा का मौसम, क्या करूं, रहना तो पड़ेगा कुछ दिन के लिए। लेकिन वो बर्दाश्त नहीं, एक महात्मा को वहां से निकालने के लिए तैयार। जब ना निकले तो भूख हड़ताल। अब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं तो चुप बैठ गए, मौन रह गए जब तक बंटवारा नहीं। 55 करोड़ रुपया देने का पारी तो चुप हो गए, मौन हो गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, अनशन करने को तैयारी। क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा काम किया? और बंटवारा भी किस रूप में? हिंदू सिख का नरसंहार। 50 लाख से अधिक लोग नरसंहार के शिकार हुए बंटवारे के नाम पर। गांधी जी ने तो कहा, अगर बंटवारा तो हमारे लहाज पे। अरे इनके लहाज पे नहीं, हिंदू सिख के लहाज पे। अब क्या कहूं भैया, अधे अधूरी मित इतिहास को पढ़कर छाती ऊंचा जो हूं मैं हूं, समझने की विषय है। अपनी आंखों के सामने क्या कोई अपनी माँ को 2 भागों में, या फिर मान लो ना अपमान होते हुए कैसे देख लेवे? क्या उनको सूझबूझ नहीं, दिमाग नहीं, अकल नहीं कि हमारी आंखों के सामने हमारी माता का अपमान, हमारी माता के साथ छेड़खानी कैसे बर्दाश्त? कतई बर्दाश्त नहीं। भले मैं जीतूं या ना जीतूं, कम से कम फोड़ तो दूं। अब ये समझो कि असल में सच्चे वीर सपूत नाथूराम गोडसे ये टुकड़ा करवाने वाले या मौन रह जाने वाले थे। लाख क्रांति, बार बार खुदीराम बोस जी का अपमान, क्रांतिकारी का अपमान, उनको गुंडा, उनको आतंकवाद कहना, हर हमेशा सुभाष चंद्र बोस जी से ईर्ष्या करना। कैसा ये महात्मा है? अंग्रेजों के तलवे चाटना, अहिंसा पूर्वक क्या इसी से चरखे चलाने से आज़ादी? बापूजी नहीं होता तो आज़ादी कहाँ से? बारे चतुर्थाकार। एक तो 1935 का संविधान, 1860 का कानून, और 7,32,780 क्रांतिकारी के शहीद होना। कौन सी खुशी है भाई? कैसी आज़ादी? गांधी जी का योगदान, वो भी हिंदू का नरसंहार, सिख का नरसंहार पे। हो, शायद लगता है हमने चतुर्थाकार की कहानी को पढ़ लिया। जो लिखावट गांधी जी के चतुर्थाकार ने किया, झूठे इतिहास को लिखा, मिथ इतिहास को लिखा, वही पढ़ाया जाता। देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को जानकारी दिया, अगर विस्तार से जानने के लिए चाहते हो कि आखिर नाथूराम गोडसे जी ने गांधी को क्यों वध किया, मूल वजह जानने के लिए चाहते हो, तो मैंने गांधी को क्यों मारा, या इस टाइप का भी मिल जावे, मैंने गांधी को क्यों वध किया, तो खरीदिएगा किताब को। ज़्यादा पैसा का नहीं है, 150 से 200 का है। सब गलती, सब अपराध सामने हैं। शुरुआत से अंत तक इसने क्या किया महात्मा के नाम पर, महात्मा थे या नहीं, या फिर नौटंकी मात्र, सब खुलासा है। लेकिन विद्यालय से जानने के प्रयास करोगे, जानने के लिए चाहोगे तो नहीं जान पाओगे। वहाँ इतना ही सिखावे कि एक महात्मा को एक व्यक्ति ने वध कर दिया, महात्मा अच्छे व्यक्ति थे, अंग्रेजों को झुका दिया, भगाने पर विवश करवा दिया। लेकिन 7,32,780 क्रांतिकारी का योगदान कैसा, किस तरह से, किससे डरा,
कोई समस्या का हल नहीं। हाँ, सुभाष चंद्र बोस